देखिए छठवें चैप्टर में त्रिभुज में हम लोग अभी इसके पिछले वाले वीडियो में समरूप त्रिभुजों की कसौटियाँ के बारे में प्रमेय पढ़े थे, जिसमें 3 प्रमेय था। कौन कौन सा? समरूपता के लिए कोण 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 समरूपता, भुजा 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 समरूपता, तीसरा था भुजा कोण भुजा समरूपता। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस पे आधारित प्रश्नावली 6.3 है। इसमें देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, किस प्रकार से हमको प्रमेय का प्रयोग करना है। तो उसको हल करने के लिए इसमें देखिए पहला जो है सबसे सरल क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित त्रिभुज के युग्मों में से कौन से त्रिभुज के युग्म जो है समरूप हैं। उनके समरूपता की कसौटियों को भी लिखिए, जिसका प्रयोग हमने उत्तर देने में किया है, और साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक चिन्ह भी लिखिए। ठीक ना? तो इसमें हमको पहचानना है कौन कौन सी आकृतियां जो है समरूप हैं, कसौटी से समरूप है, उसको भी लिखना है। चलिए पहले में देखते हैं, ये 2 त्रिभुज दिया गया है। तो इसमें हमको तीनों संगत कोण, ये इसके बराबर दिख रहा है, ये इसके बराबर दिख रहा है, और ये कोण इसके बराबर दिख रहा है। तो इसका पहला प्रमेय था कसौटी में कि यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण समान है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक ना? तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप, समरूप के लिए चिन्ह ये है त्रिभुज PQR। ये कैसे समरूप हैं? तीनों कोण से हैं। तो पहला क्या था प्रमेय? कोण कोण कोण। तो इसको लिख देंगे कोण कोण कोण। ये हो गई समरूपता की कसौटी, ये समरूपता का चिन्ह। और कैसे समरूप है? तो आपने बता दिया कोण 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 से, क्योंकि इसके तीनों संगत कोण क्या है? बराबर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। तीनों कोण बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। और इसकी कसौटी लिख देंगे कोण कोण कोण। क्लियर? इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दोनों त्रिभुज हैं, इसमें भी पहचानना है कि ये समरूप हैं। तो कैसे हैं? तो इसमें देखा जाए भुजा दिया गया है। तो भुजा में हम जानते हैं कि अनुपात बराबर होना चाहिए। तो अनुपात देखिए, अगर हम देखें तो 1 तो 2.5 है, 2.5 दूनी 5, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। ठीक? तो इसको देखो हम ऐसे लिखेंगे 2/2 का 4 के साथ लिख लीजिए, अनुपात क्या होगा? 1/2। 2.5 का इस 5 के साथ देखें तो ये भी 1/2 आएगा। और ये 3 का 6 के साथ देखें 3/6। ये भी आपका 1/2 आ गया। तो तीनों अनुपात बराबर दिख रहे हैं, है बराबर। तो दोनों त्रिभुज इसमें भी क्या है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। बताइए कैसे समरूप है? इसमें भुजा का अनुपात बराबर है ना। तो दूसरा प्रमेय क्या था? भुजा भुजा भुजा। तो इसकी कसौटी हो जाएगी भुजा भुजा भुजा। समरूपता के लिए 2 प्रमेय मिल गया है, पहला कोण कोण कोण, दूसरा भुजा भुजा भुजा। है बस समझ में? तो ये दोनों त्रिभुज दोनों क्वेश्चन का समरूप हो गया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस त्रिभुज में देखिए आपका इसमें भुजा का मान दिया गया है। तो देखें, इसका अगर भुजा दिया गया तो अनुपात ही चेक करेंगे, अनुपात बराबर हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो अनुपात देखिए मिलाइए, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और ये 27, 2 दूनी 7, 5 के साथ नहीं बनेगा। फिर चेंज करके देख सकते हैं, 2 तिहाई 6 और 3 बचे, मतलब ये अनुपात बराबर नहीं दिख रहा है, अनुपात बराबर नहीं आ रहा है। आप रखेंगे चूँकि भुजाओं के अनुपात, भुजाएं समानुपाती नहीं है, इसलिए त्रिभुज LMP समरूप नहीं है। इसे काट दीजिए, या तो आप लिख दीजिए और त्रिभुज DEF चौथा देखिए, इसमें 2 भुजा दिया गया, 1 कोण दिया गया है। कोण तो बराबर है, भुजा का अनुपात देखिए 2.5 दूनी 5 और 5 दूनी 10, अनुपात भी बराबर दिख रहा है।
तो 2.5/5 1/2 और 5/10 ये भी 1/2 भुजा का अनुपात बराबर और एक कोण भी बराबर, कोण एम बराबर कोण क्यू, है ना। तो ये तीसरा वाला प्रमेय मिल रहा है, इसलिए आपका त्रिभुज MNL समरूप त्रिभुज PQR। ये बताइए कैसे समरूप हो गया। बताए थे जब दो भुजा का अनुपात बराबर हो और उसके बीच का कोण बराबर हो तो हम कहेंगे दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो इसको हम लिखते हैं कौन सा गुणधर्म, भुजा कोण भुजा, याद है ना। अभी पिछले वीडियो में पढ़े हैं भुजा कोण भुजा समरूपता से आपका ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक, पांचवा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी दो भुजा दिया गया है और एक कोण दिया गया है, तो उसको हम लोग चेक करेंगे दोनों भुजा का अनुपात बराबर हो और कोण बराबर। अगर बराबर है तीनों तो कहेंगे समरूप है। देखा जाए तो 3 दूना 6 और 2.5 दूना 5, अनुपात तो बराबर दिख रहा है, कोण भी देखिए बराबर दिख रहा है, लेकिन थोड़ा दिक्कत है। क्या, आपको बताया गया था कि जो कोण है उसको बनाने वाली भुजा, कोण के अंतर्गत करने वाली भुजा, मतलब ये भुजा इधर ये भुजा, तो इस कोण को बनाने वाली भुजा ये और ये, इन दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए। इधर तुम्हारा ये ठीक है, इधर देखिए इस कोण को बनाने वाली भुजा एक ये है एक ये होना चाहिए, तो जो 3 है ये वाली भुजा देनी चाहिए। अगर सोचने ऐसा नहीं कि दो अनुपात मिल जाए चाहे हाँ तो बराबर कर दे, ऐसा नहीं। इस कोण को बनाने वाली ये भुजा और ये भुजा, इसका अनुपात, इस कोण को बनाने वाली ये भुजा और इस भुजा के अनुपात को ही देखेंगे। इस भुजा से हमसे मतलब नहीं है, अगर ये ले लेंगे तो आपको गलत हो जाएगा। अभी आप कह देंगे कि समरूप है क्योंकि अनुपात बराबर दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि ये भुजा इस भुजा की लंबाई होनी चाहिए, इस भुजा की लंबाई रहेगा तभी आप दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर रखेंगे। क्लियर। छठवां देखिए, इसमें दो कोण दिया, इसमें भी दो कोण। तीसरा कोण देखिए याद किया जाए, एक 70 है एक 80 है, त्रिभुज के तीनों कोणों के फल क्या होता है 180, तो 70 और 80 150, 180 में घटाएंगे तो ये 30 अंश आ जाएगा। इधर देखिए 80 30 110, 150 में से घटाएंगे 110 70 अंश आ जाएगा। तो यहाँ देखिए तीनों कोण बराबर मिल रहा है, बराबर है तीनों कोण बराबर है, इसलिए यहाँ भी त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR। कैसे, कोण 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 से, क्योंकि तीनों कोण बराबर है तो आपका दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ठीक, आप फिगर में समझिए भुजा और कोण, अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो इसमें बहुत सावधानी आपको सावधान होना पड़ेगा कि जो दो भुजा दिया गया है वो इस कोण को बनाने वाली भुजा होनी चाहिए। यहाँ भी इस कोण को बनाने वाली भुजा ये और ये होना चाहिए, अगर दूसरी भुजा हो रही है तब अनुपात आप नहीं लेंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है कि आकृति में आपका त्रिभुज ODC और OBA समरूप है। ODC ये त्रिभुज और OBA ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप दिया गया है। कोण BOC 125 अंश, CDO ये 70 अंश दिया है, तो DOC DCO OAB तीनों का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम पहले रखेंगे, क्या दिया गया है क्या सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो दिया गया है कि त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA और दोनों का मान दिया है, कोण BOC बराबर 125 अंश और कोण CDO बराबर 70 अंश। क्लियर। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, अगर इसमें कहेगा सिद्ध कीजिए तो आप लिखेंगे सिद्ध करना है, तीनों का मान ज्ञात करना है, DOC का मान, DCO का मान, कोण OAB का मान। ठीक ना। चलिए हल किया जाए, इसको लिखेंगे प्रमाण, क्योंकि हल करते समय आप प्रमाण उत्पत्ति हल तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। देखिए DOC का भी मान ज्ञात करना है, तो ये कोण आप देखिए, एक हम लोग पढ़े थे रैखिक युग्म, यदि एक रेखा पर दो कोण बन रहे हैं, एक कोण ये दूसरा कोण ये, तो इन दोनों कोणों क्या बोला जाता है, रैखिक युग्म। मतलब इन दोनों कोणों का योगफल क्या आएगा 180 अंश। दो कोण एक रेखा पर बनेंगे तो रैखिक युग्म होंगे, दोनों का योगफल किसके बराबर होगा 180। तो ये देखिए तो एक रेखा है, ठीक ना, इस रेखा पर एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये, तो इसका और इसका योगफल क्या आएगा 180। तो हम रखेंगे कोण DOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश।
अभी पूछा जाएगा कैसे 180 अंश, तो आप यहाँ लिख देंगे रैखिक योग। जब आप ये लिख देंगे तो पूछने का कोई सवाल ही नहीं। चलिए DOC याद करना है, इसका मान मालूम है, BOC क्या है 125 अंश। तो ये आप बराबर लिखिए 180, इसको उधर कर लीजिए तो आ जाएगा कोण DOC बराबर 180 अंश माइनस 125 अंश। घटा देंगे तो DOC का मान क्या मिल जाएगा 55 अंश। क्लियर, ये आपका कितना आ गया 55, ठीक है ना। अच्छा, आप एक बात ये भी जानते हैं, अगर दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो इन पर बनने वाले शीर्षक मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक रेखा ये प्रतिच्छेद कर रही थी, ये और ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये भी क्या हो गया 55 अंश। जबकि AOB आपको नहीं याद करना है, OAB इसको याद करना है अभी और इसको याद करना है। क्लियर, चलिए तो यहाँ पे देखें, इस त्रिभुज में दो कोण मालूम हो गया, तीसरा कोण ज्ञात करना है। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल क्या होता है 180। तो इसका और इसका तीनों का योगफल रख दें 180 बराबर, तो आपका ये मान प्राप्त हो जाएगा। ये भी ज्ञात करना है DCO, देख रहे हैं, ये भी ज्ञात करना है। एक तो आ गया। अब रखेंगे दूसरा त्रिभुज में यहाँ पर हम रख ले रहे हैं, लिखेंगे क्या, त्रिभुज DOC में तीनों कोण के योगफल 180। कैसे लिखेंगे, कोण ODC प्लस कोण DOC प्लस कोण DCO बराबर 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण योगफल 180 अंश होता है। ODC का मान कितना है 70, DOC 55 और DCO नहीं मालूम है, तो ये आएगा कोण DCO, इसको जोड़ के उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा 180 अंश माइनस, इसको जोड़ेंगे तो 125 अंश, घटा देंगे तो कोण DCO बराबर क्या आ गया, ये भी आ गया 55 अंश। DCO क्या मिल गया 55, ये भी क्या आ गया 55 अंश, ठीक है। अब इसका मान याद करना है। एक बात और दिया गया है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है समरूप है। तो समरूप है तो इनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। संगत कोण बराबर होने का मतलब ये इसके बराबर है, तो आपका ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसके बराबर 55। तो यहाँ आप लिखेंगे चूंकि त्रिभुज DOC समरूप त्रिभुज OAB, इसलिए कोण DCO, पहले इसको बाद लिखिए, ये इसका नाम क्या हो जाएगा OAB बराबर कोण DCO। कैसे, संगत कोण, समरूप त्रिभुज के, यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, समरूप त्रिभुज के संगत कोण। तो समझ रहे हैं नहीं ये बात, अगर ये दो त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे ना। तो ये कोण बराबर इसके, तो इसका मान हम लोग 55 निकाले हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा 55। तो कोण OAB बराबर इसका मान रख दे 55। तो तीनों आंसर जो मिल जाएगा, तीनों 55 मिल रहा है, जो तीनों मान आपका याद करना है, तीनों कोण क्या मिलेंगे 55 अंश। क्लियर, इस तरह से आपके ये क्वेश्चन है समरूप त्रिभुज में थोड़ा सा कोण ज्ञात करना है, जो कि हम लोग उसका भी प्रयोग करके हमको करना ही रहेगा क्वेश्चन। जो नॉर्म पढ़े हैं, कोण ज्ञात करना है, समरूप त्रिभुज, सर्वांगसम भी अभी प्रयोग होगा उसका भी, जो कि नॉर्म पढ़ चुके हैं, ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, दिया गया है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC है और उनके विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो समरूपता का प्रयोग करके सिद्ध करना है OA/OC बराबर OB/OD। तो फिगर इसका बनाया जाए तब समझ में आएगा कैसे। मतलब हम जानते हैं चतुर्भुज में आपकी दो भुजाएं समांतर होती ही हैं। इसमें AB समांतर CD दिया है, ABCD ये भुजा इसके समांतर है। करा इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो विकर्ण इसका खींचा जाए और जहाँ मिले उसका नाम क्या रखा जाए O। क्लियर, अब हमको सिद्ध करना है कि OA/OC बराबर OB/OD।
तो उनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर कर दें। तो एक त्रिभुज ये ले लें हम लोग, एक त्रिभुज ये। पहले लिखेंगे क्या दिया गया है। दिया गया है समलंब ए बी सी डी में ए बी समांतर डी सी, ये दिया गया है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। अभी देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में ज्ञात करना था, तो हमने यहाँ पे लिखे थे ज्ञात करना है। अब सिद्ध करना है तो उसको सिद्ध करना लिखेंगे। क्या है, ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। क्लियर। चलिए हल किया जाए। प्रमाण में रखेंगे, दोनों त्रिभुज को समरूप कर दें। आप भुजा को देखते रहिए कौन कौन सी भुजा लेनी है, तो वो भुजा किस त्रिभुज में आ रहा है। एक इस त्रिभुज में ओ ए ओ बी आ रहा है, इसमें भी ओ सी ओ डी आ रहा है, तो इन दोनों त्रिभुज को समरूप करा दिया जाए। समरूप करके हम भुजा का अनुपात बराबर दिखा दें ना। चलिए ले लें त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में। ठीक, देखिए पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि ये कोण इसके बराबर होना चाहिए। कैसे, अभी इसके पहले हम बताए थे, यदि दो भुजा एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करेंगे तो इनके द्वारा बने शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो गए। क्लियर। तो यहाँ पर रखेंगे पहला, जैसे पहले ये त्रिभुज लिखे हैं तो पहले इसी त्रिभुज का कोण रखेंगे। पहले इस त्रिभुज में सब कोण रखेंगे, फिर दूसरे नंबर पे इस त्रिभुज का रखेंगे। इस त्रिभुज का कोण क्या है, ए ओ बी, इसका नाम कोण ए ओ बी बराबर इस त्रिभुज किसके कोण के बराबर, इसके। तो इस त्रिभुज का कोण रखेंगे सी ओ डी बराबर कोण सी ओ डी। ये कैसे बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण से। क्लियर। 9 में पढ़े हैं, बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे इसको। आगे देखिए, यदि दो समांतर रेखाएं हैं उनमें एक तिर्यक रेखा काटेगी उसको, तो उसके द्वारा बने एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये दोनों कैसे कोण, एकांतर कोण है। तो इस त्रिभुज का ये कोण बराबर इस त्रिभुज का ये कोण लिखा जाए। कोण इसका नाम क्या हो गया, ओ ए बी। ओ ए बी बराबर कोण उस त्रिभुज का कोण कौन है, सी, ओ सी डी। ओ सी डी कैसे, एकांतर कोण से। कौन सा कोण, एकांतर कोण। अच्छा, इसी समांतर रेखा को एक दूसरी तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसके द्वारा बने एकांतर कोण इसका भी क्या होगा, समान होगा। तो ये कोण बराबर इसके, उसका नाम रखें कोण बराबर कोण ओ डी सी। कैसे, इसका भी नाम है क्या, एकांतर कोण। आपको एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण सब चीज़ें बताई गई समांतर रेखा के बीच में। दिखा दे रहे हैं आपको, ये रेखा समांतर है, तो अगर तिर्यक रेखा काट रही है तो ये कोण दोनों एकांतर होंगे, और ये भी इसका एकांतर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरह से रेखा है, एक रेखा जब ये काट रही है, ये समांतर रेखा है, इसको एक रेखा ये काटी है, तो यहाँ पे देखिए केवल इतना फिगर हमको दिख रहा है, ये इधर और इधर इतना देखा जाए। तो ये रेखा, ये और ये रेखा, तो ऐसे ना, तो ये कोण इसके बराबर। तो यहाँ मैं दिखाया हूँ ये कोण बराबर इसके। इस तरह से एकांतर कोण, संगत कोण हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, जब तीन कोण बराबर हो गए हैं, तीनों कोण, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे ना, तो इसको रख सकते हैं। इसलिए दोनों त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी। कैसे कैसे समरूप हो गए, तीनों कोण बराबर, तो इसकी समरूपता हो जाएगी कोण कोण कोण। क्लियर। जब दो त्रिभुज समरूप हो गए, अतः हम लिख सकते हैं संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर। अतः इनके संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती होंगे। अब समानुपाती होंगे तो इसको हम रख लें। इसलिए अब संगत भुजा हम लोग खोजेंगे। संगत भुजा हम 95 बताए थे, कौन सी भुजा किसका संगत है। तो जरूरत हमको किसकी है, ओ ए का। चलिए पहले त्रिभुज का ओ ए ले लें हम, ओ ए बटे, अब इसका संगत दूसरे त्रिभुज में कौन होगा, तो हम बताए थे कोण के सामने वाली भुजा जो कोण बराबर है उसके सामने सामने भुजा क्या होंगी, संगत। तो इस कोण के सामने आपका ये भुजा है, तो इस कोण के बराबर ये कोण है, तो इसके सामने इस त्रिभुज में कौन है, ओ सी है, ओ सी है ना। तो ओ ए का संगत कौन होगा, ओ सी। तो ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ भी चाहिए, तो इस त्रिभुज में ओ भी है, चलिए ओ भी लिया जाए।
ओ बी का संगत कौन होगा? ओ बी देखो कि इसके सामने है, तो इस कोण के बराबर ये कोण दिख रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन है? ओ डी। ओ बी का संगत कौन हो गया? ओ डी। इसको थोड़ा पक्षांतर कर लें, तो जो हमको सिद्ध करना है उस रूप में, अच्छा बिल्कुल बराबर दिख रहा है, ठीक, इतना ही छोड़ दें। तो ये आपका आ गया आंसर जो सिद्ध करना था। तो आपको भुजा का अनुपात दिखाना है, तो सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना है, केवल दो त्रिभुज आप समरूप खोज लीजिए। और कौन सा त्रिभुज समरूप खोजेंगे? जिस त्रिभुज में सिद्ध करने वाली भुजाएं मिले उस त्रिभुज को समरूप करेंगे, फिर संगत भुजा का अनुपात बराबर रख दे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए दिया गया है, फिगर बनाया गया इसका। इसमें दिया कि यदि क्यू आर बटे क्यू एस, ये क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, ये आपका पी आर, और कोण एक कोण दो के बराबर है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस छोटा वाला त्रिभुज समरूप है किसके? टी क्यू आर बड़े वाले त्रिभुज के। समरूप सिद्ध करना है, तो समरूप करने के लिए या तो तीनों कोण हमको बराबर मिल जाए, या तीन भुजा का अनुपात बराबर मिल जाए, या तीसरा क्या है, दो भुजा का अनुपात बराबर मिल जाए और उनके बीच का एक कोण बराबर मिल जाए। देखते हैं क्या मिलता है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया क्या गया है, ये आपका दिया गया है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, और एक कोण बराबर एक और दो क्या दिया गया है? बराबर दिया गया है, ठीक। सिद्ध करना है क्या? सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। क्लियर? चलिए हल किए जाए। हल करने के लिए देखेंगे तीनों में से मिल कौन रहा है। एक चीज तो ये दिया है कोण एक और कोण दो बराबर है, तो यहाँ से हम रख लें त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में देखिए अगर ये त्रिभुज लिया जाए पी क्यू आर, ध्यान समझते रहिए, इसमें दो कोण बराबर है, तो इनके सामने भुजा क्या होगी? बराबर। 9th में हम लोग प्रमेय पढ़े हैं कि यदि एक त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। इस कोण के सामने भुजा ये और इस कोण के सामने भुजा ये क्या होगा? बराबर होगा। तो इसमें जब ये कोण एक और कोण दो बराबर दिया है, तो इसके सामने की भुजा पी आर, इसके सामने की भुजा पी क्यू, ये भुजा इसमें नहीं है, पी क्यू आर ये बड़ी वाली त्रिभुज में ये भुजा नहीं है, तो इसके सामने की भुजा पी क्यू, इसके सामने की भुजा पी आर क्या होगी? बराबर होगी। लिखेंगे चूंकि कोण एक बराबर कोण दो, इसलिए प्रमेय हम लोग 9 पढ़ चुके हैं, या इसीलिए लिख सकते हैं, प्रमेय से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख दीजिए। इसलिए इनके सामने भुजाएं, इनके सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। क्लियर? अतः कौन कौन सी भुजा बराबर होगी? एक और दो के सामने, एक के सामने कौन है? पी आर है, दो के सामने कौन है? पी एस, तो लिख देंगे पी आर बराबर पी एस। चलिए इतना रख लीजिए, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए अब सिद्ध करने के लिए देखा जाए, तो लिया जाए त्रिभुज कौन कौन सा जो सिद्ध करना है उसको लिया जाए। त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में, ठीक है ना। एक बात देखिए इसमें दिया गया है, अनुपात हम रखे थोड़ा देखिए, तो क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। चलिए इसको देखिए कहाँ कहाँ है। क्यू आर आपका ये वाला भुजा बटे क्यू एस ये भुजा बराबर क्यू टी बटे पी आर। आप थोड़ा देखें, अगर ये त्रिभुज हमारा पी क्यू एस है, क्या है? पी क्यू एस, और बड़ा वाला त्रिभुज है टी क्यू आर, तो क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे क्यू पी मिले टी क्यू, तो इन दोनों का अनुपात बराबर मिल जाए और इनके बीच का कोण बराबर मिल जाए, तो कह देंगे तीसरे समरूपता से ये समरूप हो जाएगा। तो क्या ये भुजा का अनुपात मिल सकता है? क्यू आर बटे क्यू एस दिया गया है और क्यू टी बटे पी क्यू नहीं दिया गया है, पी आर दे दिया है, और ये कोण तो बराबर होना चाहिए क्योंकि यही कोण दोनों त्रिभुज में है। ये कोण जो है छोटे वाले त्रिभुज में भी है और यही कोण बड़े वाले त्रिभुज में भी है, और ये कोण इन दोनों भुजाओं को बनाने वाली भी है।
तो बिल्कुल सही दिख रहा है। और पी आर के स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं, पी एस, जिसकी हमको ज़रूरत है। पी एस आपका क्यू टी, पी एस हम लोग कहाँ लिखे हैं, पी आर के बराबर कौन होगा, पी क्यू होगा यार। एक के सामने पी आर, दो के सामने पी क्यू, गलत हो गया। ये क्या होना चाहिए, पी क्यू, क्योंकि दो के सामने कौन भुजा है, पी क्यू है, इसके सामने भुजा पी आर है। तो इस पी आर के स्थान पे हम लोग पी क्यू रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग रख लें क्या, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर के स्थान पे पी क्यू। और कोण ए को आपका कौन है, क्यू बराबर कोण क्यू। ये क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है तो बराबर ही होगा। जब एक कोण दो जगह है, वही कोण दो जगह है तो बराबर होना है, कन्फर्म है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए कि त्रिभुज एक तो आपका पी क्यू एस इस त्रिभुज में, और एक टी क्यू आर में। बड़े वाले त्रिभुज की क्यू आर बटे क्यू एस, बड़े वाले त्रिभुज की क्यू टी बटे छोटे वाले त्रिभुज की क्यू पी बराबर, अनुपात बराबर है। और दोनों त्रिभुज का ये कोण क्या है, बराबर है। तो आप तीसरा प्रमेय जानते हैं कि ये दो त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, दो संगत भुजा का अनुपात बराबर हो, और उनके अंतर्गत के कोण बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। मिल रहा है बिल्कुल। आपको ये चीज़ दिया गया था, बस पी आर के स्थान हमको पी क्यू लेना था। अतः हम लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। क्लियर। तो इस तरह से आप समझ लीजिए, ये अनुपात दिया गया था, बस पी आर के स्थान उन्होंने पी क्यू लिख दिया। तो क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे क्यू पी, और एक बीच का कोण जब बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। क्लियर।